आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज फिर आपके लिए शिव महापुराण की कथा लेके आया हूँ। आपको भोलेनाथ की कसम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन को जरूर दबाना ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूत जी बोलते हैं, सौनक, एक दिन परमानंद में मग्न हुए चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता, उमे मनुष्यों से ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही संसार के सृष्टि पालन है, संहारक है। तीनों गुणों का आश्चर्य भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाला पराशक्ति आप ही हैं। फिर सूत जी कहते हैं, सौनक, सदगति को प्राप्त कर चुकी चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गए। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करने को कहा। सुखी चंचला सुंदरी में तुम्हारी की हुई इस स्तुति की अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी नहीं देने योग्य नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा कोई उपाय कीजिए। मेरे पति एक शूद्र जातिया वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न रहते थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि मैं किसी गति को प्राप्त हुआ। गिरिराज बोली, बेटी, बिंदुक नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बहुत ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामुढ़ करने मरने के बाद नरक ये पड़ा। अनगिनती वर्षा तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मक अपने शेष पाप को भोगने के लिए निंदे पर्वत पर पिचास बन के बैठा है। इस समय वह एक पिचास की अवस्था में है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दृष्टि वही वायु पीकर रहता और वही सदा सब प्रकार कष्ट रहता है। अब सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके चंचला ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुण्य पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडी दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस परम पापात्मक पति को किस उपाय में उत्तम गति की प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को हर के उत्तम गति का भागी हो सकती है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने गति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाते की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। अतः उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीत है
तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अविष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचला की पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया था। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने वाला क्रोध के कारण उसकी वृद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता, चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या को संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग को ही आनंद मानता था। वह मृत्यु प्रत्यन दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यामी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, सोनक महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तोबड़ू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां वहां पिशाच निवास करता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुम्बड़ू ने उस भयंकर पिशाच को पांसों में बांध दिया। तत्पश्चात तुम्बरू ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महत्वयुक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों को में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने को उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरू विंध्या पर्वत पर पहुँचे हुए हैं। फिर तो उस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बड़ू ने इस पिशाच की पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीना लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वरी संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता का महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं का सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उसे
पैशाचिक शारीरिक का त्याग कर दिया और फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्णन की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार का पुरुषोचित आभूषण उसको अंगों को उद्देशित करने वाले वह त्रिनेधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्रणाम वल्लभा चंचला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हुआ। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठाकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो गई, शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बड़ू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वह भगवान महेश्वर तथा अपनी देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।